समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने एक प्रार्थना सुनी होगी या ईश्वर के सामने खड़े होकर के आपने कभी गाई होगी। मैं वो गा के अभी आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, कहीं आप अपना टीवी बंद ना कर दें। हाँ, उसके शब्द मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। बहुत ही सुंदर सी प्रार्थना है कि हे ईश्वर या खुदा, ओ गॉड फादर, जब कभी भी आपको कुछ तोड़ने की इच्छा हो तो आप मेरे अहम को, मेरे अभिमान को तोड़ दीजिएगा। जब कभी भी आपको कुछ जलाने की इच्छा हो तो आप मेरी बुराइयों को जला दीजिएगा। जब कभी भी आपको कुछ बुझाने की इच्छा हो, कुछ बुझाने का मन करे, तो आप मेरे अंदर की जो क्रोध की अग्नि है, जो प्रतिशोध की ज्वाला है, आप उसे बुझा दीजिएगा। जब कभी आपको कुछ मारने की इच्छा हो तो आप मेरे अंदर की इच्छाओं को मार दीजिएगा। और जब कभी आपको प्रेम करने की, प्यार करने की इच्छा हो तो ऐ खुदा, ऐ मालिक, तुम मेरी ओर देख लेना और मुझे प्यार कर लेना। मैं शब्द, आप अर्थ, आपके बिना सब कुछ व्यर्थ। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ना, और कितनी सुंदर प्रार्थना है। ये प्रार्थना हम गाते आए हैं और कितने सुंदर शब्द हैं। यदि जीवन में ये शामिल हों और सचमुच ईश्वर यदि हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। ऐसी सुंदर प्रार्थना के शब्दों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, हमने बहुत ये प्रार्थना की है प्रभु के सामने, क्या हमारी ये प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करेंगे? देखिए, वो इसको इस तरह स्वीकार करता है कि इन सब को समाप्त करने के लिए, चाहे अहम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे व्यर्थ की इच्छाएं हो, चाहे अंदर की बुराइयां हो, और चाहे उसे हमें प्यार देना हो, इन सब बातों के लिए वो आकर सत्य ज्ञान देता है और मारना होता है हमें स्वयं इनको। ये सभी बुराइयां हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर देती हैं। अगर हमें उसका प्यार चाहिए, सचमुच वो प्यार भरी नज़र से हमारी ओर देखे, उसके प्यार की फीलिंग हमारी पालना करती है, उसकी प्यार की फीलिंग हमें बल देती है और हमें ये एहसास देती है कि वो हमारे साथ है। तो इन सभी को समाप्त करने के लिए हमें श्रेष्ठ ज्ञान की ज़रूरत होती है। इस पर हम चर्चाएं करते आए हैं। जब तक मनुष्य के पास श्रेष्ठ ज्ञान न हो तब तक उसे अपने अभिमान का पता ही नहीं चलता, तब तक वो अपने चित्त को शांत कर ही नहीं सकता, और जब तक उसे ईश्वरीय रस न मिल जाए तब तक बाह्य इच्छाओं के प्रति उसका जो लगाव है, आकर्षण है, जो तृष्णाओं के रूप में उसके साथ जुड़ी रहती हैं, उनसे वो मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक कोई मनुष्य पवित्र न बने, परमात्मा के प्यार का अधिकारी भी नहीं बन सकता।
मतलब शायद इन चीज़ों की कमी थी, इसीलिए भ्राता जी सदियों से हम ये प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें खत्म तो नहीं हुई, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ती बढ़ती गईं। तो गई। हमें ऐसा प्रतीत होता था, अभी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हम गाते तो आए हैं, प्रार्थना करते आए हैं, लेकिन ये चीज़ डबल क्यों हो गई? और मतलब हमारी प्रार्थना में क्या कोई कमी रह गई? ये प्रश्न उठ रहा था मेरे भी मन देखिए में। ये हुआ कि बस रोज बच्चों को वो आदत पड़ गई थी, उसको रट लिया। लेकिन किसी को भी सच्चे मन से ये प्रेयर किसी ने की नहीं। हुँ, किसी ने इस फीलिंग के साथ नहीं की कि मुझे क्रोध आता है, इस अग्नि को बुझा दो। हुँ, सचमुच मैं बुझाना चाहता हूँ। अभी वो बुझाता रहे, हम जलाते रहें, हुँ, हुँ, तो काम नहीं चलेगा ना। किसी को भी ये रियल अवेयरनेस न रही कि हमारे अंदर इस रूप में अहम भाव है और भगवान इस अहम भाव को मिटाए तो हम भी मिटाएं। बस उसके संकल्प और हमारी इच्छाएं अगर जुड़ जाएं, समान हो जाएं, हुँ, हुँ, तो हम इनसे मुक्त होते। लेकिन हमने केवल इसको गायन रखा, हुँ, प्रेयर रखा, भगवान से प्यार मांगते रहे। हुँ। और ये संभव है कि वो प्यार देता रहा हो, लेकिन हम उसको ग्रहण न कर पाए। बिल्कुल। भ्राता जी जहाँ तक इच्छा की बात है, तो मुझे लगता है कई बार भक्त दिल से इच्छा से ये गाते तो हैं और कहते भी हैं कि प्रभु ये सब बुरी चीज़ें हैं, अच्छी नहीं हैं और प्लीज़ इन्हें आप जला दो, मिटा दो, हटा दो। मेरी इच्छा तो थी, लेकिन शायद प्रॉपर विधि की जानकारी नहीं थी या जैसे आपने कहा सत्य ज्ञान की का अभाव था, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ये कोई स्थूल बात नहीं है कि इसको हटा दिया जाए, हे प्रभु ले लो। हुँ, हुँ। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है और हजारों साल में मनुष्य के अंदर प्रवेश किया है इन चीजों ने। अब मान लो क्रोध की बात है। अब मनुष्य को, कईयों को तो इतना क्रोध आता है, क्रोध उनकी नेचर में समा गया है, क्रोध उनकी फीलिंग्स में आ गया, जैसे नाक पे चढ़ा रहता है हमेशा, ये कहावत है ना। हुँ, तो इसके लिए जब तक सत्य ज्ञान न हो और मनुष्य इस पे लगातार प्रयास न करे, मिनिमम 6 मास, हुँ, लगते तो 2-3 साल हैं, पर मिनिमम 6 मास इसके लिए वो फुल्ली अवेयर हो के इस पे कार्य न करे, तब तक ये अग्नि बुझती नहीं है। इसलिए इन सभी बुराइयों के लिए मनुष्य को एक अच्छे प्रयास की जरूरत है, और वो भी ज्ञान युक्त। इससे काम नहीं चलेगा कि मुझे क्रोध नहीं करना है, हुँ। तो वो तो फिर आएगा, जी। क्योंकि वो अंदर में गहरी जड़ें जमा चुका है। उसके लिए एक सद्ज्ञान की जरूरत है, सद्विवेक की जरूरत है, और उसको अपने प्रयोग में लाना होगा और धीरे धीरे ध्यान देना होगा कि क्रोध कहाँ उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, उस चीज को हम कैसे समाप्त करें, और साथ में राजयोग का अभ्यास भी हम करें, तो बहुत अच्छी फीलिंग होगी। देखिए मुझे एक चीज याद आ गई, अभी आज ही कोई व्यक्ति मुझे मिलने आया, जी। अच्छा डॉक्टर, कहा एक वंडरफुल अनुभव सुनाता हूँ आपको। एक मास हुआ उसको केवल हमारे पास आते हुए। कहा मैं अपने व्यसनों को छोड़ नहीं पाता था, शराब पीना, हुँ, हुँ। लेकिन 1 मास में बस 2-4 दिन में ही छूट गया था। तो मैंने उससे पूछा, मालूम है डॉक्टर साहब ये क्यों छूट गया और क्यों बाहर नहीं छूटता? लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र बनाए हैं, प्रयास लोगों का बहुत जी, प्रारंभ है, जी, जी। लेकिन छूटता नहीं है। तो कहा भाई मुझे तो पता नहीं चला, बाकी मैं योग अभ्यास किया शुरू से और पता नहीं कब छूट गया। तो बात यही है कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो परमात्म शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। हमारा जो रियल स्वरूप है, जो पवित्र है, वो जागृत होने लगता है। तो ये चीजें न जाने कब में पीछे छूट जाती हैं। हुँ। ऐसे ही क्रोध, अभिमान, इच्छाएं और जो भी बुराइयां हैं, उनको यदि हम जलाना चाहते हैं तो सचमुच हमें राजयोग के अभ्यास की बहुत जरूरत होगी, ताकि हमारे अंदर शक्तियां आ जाएं और हम अपने मन पर कंट्रोल पा लें, इन विषय विकारों से हम मुक्त होते चले। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बिना स्पिरिचुअलिटी के, अब यहाँ हम स्पिरिचुअलिटी एक शब्द में कह दे, राजयोग इटसेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी। बिना इसके अभ्यास के हम न तो उसके समीप जा पाते, न उन बुराइयों को छोड़ पाते जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, न उन अच्छाइयों को हम धारण कर सकते जिन्हें हम करना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब राजयोग की आवश्यकता होगी यदि हम इन सब चीज़ों को नष्ट करना चाहते हैं या परमात्मा के प्यार को अनुभव करना चाहते हैं। तो भ्राता जी प्रार्थना और मेडिटेशन, प्रार्थना और राजयोग में क्या कोई कनेक्शन है? दोनों अलग-अलग हैं या क्या प्रार्थना करते-करते हम राजयोग भी कर सकते हैं? देखिए प्रार्थना में प्रार्थना करने वाला मनुष्य
उसे जानता नहीं जिससे वो प्रेयर कर रहा है। मान लो क्रिश्चियन लोग अपने यीशु मसीह के साथ सामने प्रेयर करते, वो तो उसे जानते हैं, उनका चित्र, उनका स्वरूप उनके सामने रहता है। लेकिन जो भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो भगवान के स्वरूप को जानते नहीं हैं, मांग रहे हैं, हे प्रभु ये कर दो, तुम्हें जलाना हो तो मेरी बुराइयों को जला दे। पर वो जलाएगा क्यों? मान लो उसकी जलाने की इच्छा न हो तुम्हें देना ही है तो प्यार मुझे दे देना, तुम्हें ठंडा करना है तो मेरे क्रोध को कर देना। लेकिन उसे हम अपना मानते हैं, इसीलिए वही बातें करते हैं जो हमसे नहीं संभल रही हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस इतना ही प्रार्थना और राजयोग में अंतर है कि राजयोग में हम उसे जानते हैं जिससे हम योग लगाना चाहते हैं, इसलिए हम उससे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और प्रेयर्स में हम बिना कनेक्ट हुए अपनी बात उससे कह रहे हैं। तो देखिए, ये तो ऐसा हो गया जैसे हमारे घर में बिजली न हो और लाइन हमने बिछा दी हो, स्विच लगा दिए हों और हम बस रिक्वेस्ट कर रहे हों, चाहे पावर हाउस वालों से भाई हमें बिजली दे दो, चाहे पावर हाउस से, हे पावर हाउस तुम्हारे पास तो बड़ी पावर है, हमें भी पावर दे दो। और एक है कि हम कनेक्शन जोड़ दें और वहाँ से पास हो के हमारे घर को जोड़ दिया जाए उससे और हमारे घर में करंट आ जाए। तो ये ऐसी चीज़ें, राजयोग माना परमात्मा के, आत्मा के स्वरूप को जानकर स्वयं उससे जुड़ जाना, और प्रेयर माना भगवान को जाने बिना उससे कुछ मांग करना। बिल्कुल, मतलब राजयोग से हम सब कुछ जान जाते हैं और प्राप्तियां हमारे लिए सहज और सरल हो जाती है। तो ये क्या कहें ब्रदर जी कि प्रेयर हमारी एक प्राथमिक स्थिति थी, स्टेप थी, और अब हमें उससे आगे बढ़ के राजयोग की ओर बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, ये सत्य है कि प्रेयर के द्वारा भी कई चीज़ें सुनी गई, भगवान ने सुन ली। ये डिपेंड करता है कि जो प्रेयर करने वाला वो कितने सच्चे मन से कर रहा है, वो जिसके लिए कर रहा है उसके कर्मों का खाता क्या है, और जो कर रहा है उसका अपना जीवन भी कैसा है। उसकी प्रेयर सुनी जाएगी तो तभी ना, जब उसके पास भी कुछ स्वच्छता हो, पवित्रता हो। तो ये स्टेप्स हैं, नो डाउट। यहाँ से हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते उससे कनेक्ट हो जाते हैं जिससे हम प्रेयर कर रहे थे। जी जी जी। मेल हमारे पास आया है, ये कहते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जाम बट बिकॉज ऑफ 2 reasons माई लाइफ हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। फर्स्ट वन, PMT exam is very tough. There are only few seats and there is a big competition. But I want to get a seat in medical college. I am an intelligent student but am frightened because of exam and find that I cannot study properly because of this. What to do? ये PMT की तैयारी यही हो गया है कि ऐसा नहीं इसको तैयारी नहीं हो रही है, ये इंटेलिजेंट भी है और इंटेलिजेंट बच्चे ही तो वहाँ सेलेक्ट होंगे ना। लेकिन इसने अपने मन को बड़ा निगेटिव, बहुत कमज़ोर कर लिया है। पहले ये सोच बैठा है कि बड़ा काम है, क्वेश्चंस बिना पता नहीं आउट ऑफ कोर्स या कैसे कैसे आएंगे। लेकिन अगर सभी स्टूडेंट ये सोच बैठे, मान लो 1 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, लेकिन वो सभी सोच बैठे कि बड़ा टफ है कंपटीशन, सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा? फिर तो कोई डॉक्टर बनेगा ही नहीं। इसलिए इनके पास जो गलती हो रही है केवल वो विचारों की गलती हो रही है। मैं इनको कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव हो जाएं, अपने चित्त को शांत करें और ये संकल्प कर लें कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनमें से 1 नंबर मेरा भी होगा। अपने चित्त को उमंग उत्साह से भरें। क्या आएगा पहले ये सोच करके पता नहीं क्या आ जाए, नहीं आएगा तो सिलेबस से ही, कहीं उसी से जिससे आते हैं, जैसे हर साल आते हैं लगभग वैसे ही आते हैं। तो अपने को परेशान न करें, अपने मनोबल को बढ़ाएं। अब ये राजयोग का अभ्यास तो करते ही होंगे। मैं इन्हें कहूँगा जैसा हम सदैव बच्चों को सिखाते आते हैं, रोज सवेरे उठ के 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 7 बार। इससे इनके अंदर का ये भय निकलेगा। ऐसा बहुत बच्चों के अनुभव से हमने जान लिया कि ये अभ्यास करने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो भय निकल जाता है, क्योंकि संकल्प का सीधा सा असर हमारे ब्रेन पर जाता है। फिर ये आधा घंटा रोज मेडिटेशन भी कर लें, सवेरे कर लें, 8 बजे कर लें, इवनिंग टाइम में कर लें, और उसमें एक फीलिंग बहुत अच्छी ले लें कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा प्यारा शिव बाबा मेरे साथ है। जिसके साथ भगवान हो उसे भला सफलता कैसे नहीं मिलेगी। ये उमंग रखते हुए मन में
आधा घंटा बहुत अच्छा मेडिटेशन कर लें तो निश्चित रूप से इनका भय भी समाप्त होगा और तब इनकी एकाग्रता हो जाएगी स्टडी में। अन्यथा क्या हो रहा है, इस निगेटिविटी के कारण ये एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। एकाग्रता हो जाएगी और निश्चित रूप से सफलता की ओर इनके कदम अग्रसर होंगे। बिल्कुल, ज़्यादातर ब्रदर जी यही लगता है कि इतनी सारे लोग देंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स देंगे, पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं, ये भी। और शायद कहीं न कहीं पेरेंट्स का भी एक दबाव रहता है कि नहीं तुमको क्लियर करना ही है। जैसे मैं एक बच्ची को जानता हूँ, तो वो अभी 2 बार असफल हो चुकी है पीएमटी में, तो अब लास्ट अटेम्प्ट है उसका और पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर, तो शायद पेरेंट्स की तरफ से भी एक दबाव वाली स्थिति रहती है, तो भी बच्चे कहीं न कहीं दबाव में आ देखिए, जाते हैं। पेरेंट्स को ये न कह के अपने बच्चों को उमंग दिलाना चाहिए जी। कि बेटा तुम बहुत होशियार हो, ये सफलता असफलता तो जीवन में चलती रहती है। 2 बार असफल हो गई हो, इसके अनुभव से अब तीसरी बार तुम अवश्य सफल हो जाओगे। असफलता भी तो एक अनुभव देती है ना, जी, जी। कहाँ गड़बड़ हुई थी। और ये अभ्यास ये करेंगी तो बहुत निश्चित रूप से वी आर श्योर कि इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जी, जी। ब्रदर जी आगे भी ये कहते हैं, एंड सेकंड प्रॉब्लम इज़ आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड who is very important in my life and means a lot to me, but because of some misunderstanding, he had a conflict and then started rejecting me. I applied knowledge of BKs, but the relationship has not been healing for many months now. I can't leave him and this disturbs me a lot. Please tell me something to heal this relationship. Because of deep depression and immense amount of negativity, I am thinking of committing suicide. I can't handle it anymore. You are my last hope. Please help me. देखिए, हम बच्चों को ये हमेशा ही कहते आ रहे, पीछे भी हमने चर्चाएं खूब की हैं जी। कि ये समय हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी स्टडी को। ये अफेयर शादी, इसके लिए तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है। अभी तो इसको 12वीं इसने की है और अभी इसको एक लंबी यात्रा तय करनी है। अभी से यदि ये विचलित हो जाती है तो इसकी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी और फिर ये अपनी असफलता का दोष और किसी को दे सकती है, चाहे माँ बाप को दे, चाहे और किसी को। लेकिन ये जो अफेयर है ये मन को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों पे। अब देखिए, वो इसको रिजेक्ट कर रहा है और ये उससे प्यार करना चाहती है। बिल्कुल दोनों ही बात नेगेटिव हो गई। वो इसको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसका प्यार कहीं और हो गया होगा या किसी गलती के कारण वो इसको पसंद नहीं कर रहा होगा। तो इसे भी इस चीज़ को समझ कर अभी कुछ समय के लिए अपने चित्त को शांत कर लेना चाहिए। और मैं अब समझ गया कि इसकी एकाग्रता नष्ट होने का और इसको असफलता के भय का असली कारण ये है। प्रता जी हमारे पास दूसरा मेल आया है, ये वंदना जी हैं। ये कहती हैं, वन थॉट कम्स टू माई माइंड अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर आई वेक अप एंड द थॉट इज किसी क्लोज पर्सन की डेथ का। आई एम वेरी अपसेट, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। ये भी एक अजीब सी बात है कि सुबह उठे और उठते ही तुरंत एक विचार आ गया कि मेरा कोई नज़दीकी मुझे छोड़ के जाने वाला हाँ, है। कईयों को स्वप्न आ जाता है उठने से पहले जी। कि डेड बॉडी देख रहे हैं, कोई जाने वाला, कोई नज़दीकी संबंधी, और इससे बहुत लोग अपसेट होते हैं। तो मैं तो हंसी में उन्हें कह दिया करता हूँ कि जब तुम डेड बॉडी देखते हो तो समझ लो जिसकी देखी है उसकी आयु बढ़ गई है। इसलिए इनको मैं यही कहूँगा कि जिसकी मृत्यु का इनको संकल्प आता है या बिना संकल्प ही ने ऐसा लगता है कोई नज़दीकी संबंधी जाने वाला, उसकी आयु बढ़ गई है। जी। क्योंकि ये सभी स्वप्न यथार्थ नहीं होते, इनको सोच लेना चाहिए ड्रीम इज ड्रीम, और अपने को ये संकल्प अब दे देने चाहिए कि मृत्यु और कुछ नहीं है, देह रूपी वस्त्र को छोड़ना है, फिर आत्मा नया वस्त्र धारण करेगी। इसलिए इससे कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हर एक की मृत्यु एक निश्चित समय पर होनी ही है। इसलिए जिसकी जब मृत्यु निश्चित है उसको कोई शक्ति टाल भी नहीं सकती। ये जानकर भी ये बहुत निश्चिंत हो जाए। बाकी मैं इनको जनरली कहूँगा कि ये बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई इनका नज़दीकी संबंधी जाने वाला नहीं है, सब इनके साथ रहेंगे और बहुत प्यार से रहेंगे। ब्रदर जी एक ऐसा ही मेल हमारे पास और भी आया हुआ था, उनका भी सेम यही था। उनके पास ये थॉट आया करता था कि मेरी माँ अब जैसे जाने वाली है, उनको स्वप्न में भी यही बात आया करती थी और
घर कर गई थी ये बात, तो वो भी बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहती थीं, योग के लिए भी बैठती थी, तब भी यही विचार आ तो जाया आखिर करता उसकी था। माँ गई थी या नहीं? नहीं गई नहीं नहीं, गई लेकिन ये है। विचार ही ज़्यादातर हाँ, आते हैं। लेकिन ये विचार ही उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो वो कह रही थी कि मैं क्या करूँ, इस विचार को कैसे अपने मन से हटाऊँ? क्योंकि एक बात जैसे भ्राता जी आप कहते हैं ना कि जो आप बार-बार सोचते हो, वो हो जाता है, तो उनका भी यही प्रश्न था कि जब बार-बार ये विचार मेरे मन में आ रहा है, तो कहीं ऐसा हो ना जाए, भय उनका ये था। बस इसके पीछे संकल्प कर लेंगे, जो विचार मुझे बार-बार आ रहा होगा नहीं, तो उनका होगा भी नहीं। और ये क्या है, कुछ पूर्व जन्मों की बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी रहती हैं। हो सकता है पूर्व जन्म में उनको ऐसा हो गया हो, तो वो अब जागृत हो गई है फीलिंग, इसलिए वो बार-बार संकल्प आ रहा है। बाकी ऐसे स्वप्नों की, ऐसे संकल्पों की कभी केयर नहीं करनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, इस तरह लेना चाहिए कि जिसकी मृत्यु हमें दिख रही है या स्वप्न आ रहे हैं, उसकी आयु बढ़ गई है। जी, जी, जी। भ्राता जी अगला मेल हमारे पास आया है, ये कहते हैं ओम शांति ब्रदर, आई वॉच योर समाधान प्रोग्राम रेगुलरली, आई वांट एन एडवाइस ऑन माय पर्सनल प्रॉब्लम। My elder brother hates me very much, but I don't want to prolong the hatred and want him to normalize the relationship with me. He doesn't like me at all. I am continuously giving good wishes and many times I vowed to him, but he doesn't respond at all. I'm worried that in future some serious things could happen. He already swallowed my portion of property, but I am keeping patience and tolerance. Still, I want to forget everything with the knowledge of drama and like to have a normal relationship with him. I'm worried something serious should not happen in future because many times I also feel anger and hatred and think that some violence will happen between us, which I want to avoid. I already sacrificed my share of property, but he and his wife are so rigid and tough. Please advise what to do. ये प्रॉपर्टी की समस्या बहुत जगह चलती रहती है। और मुझे लगता है कि एक मुख्य कारण उसके मन में हेट होने का यही है कि अरे हमारी प्रॉपर्टी इसको भी चली जाएगी। तो इस कारण वो दोनों इनसे हेट्रेड रखते हैं और इससे इनके संबंधों में कड़वाहट आ गई है। ऐसा लगता है कि पूर्व जन्मों के कहीं ना कहीं ये घृणा के संकल्प और संस्कार इनके रिलेशनशिप में बने रहे होंगे। तो जैसा एक व्यक्ति दूसरे के लिए बहुत बुरे कर्म कर देता है, हमेशा ही उसको परेशान करता है, उसका नुकसान पहुंचाता है या उसे धोखा देता है, तो इस व्यक्ति के मन में उसके लिए घृणा भाव हो जाता है, शत्रु भाव हो जाता है। अगले जन्म में ये भाव कंटिन्यू रहता है। तो इनको एक काम तो करना चाहिए कि रोज सवेरे उठकर उसे आत्मा देखकर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। 7 दिन केवल, कि मैंने आपको भूले अभूले कष्ट दिया हो, आपकी कहीं संपत्ति हड़प ली हो, आपकी कहीं बहुत ग्लानि की हो, आपका मार्ग रोका हो, मैं उसको रियलाइज करती हूँ और आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। आप प्रसन्न हो जाओ। You are my real brother, not only brother but my good friend. You are my good friend. तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत महान हो। इस तरह के संकल्प भी दे दे उनको। तो ये जो निगेटिव वाइब्रेशंस दोनों के बीच में काम कर रहे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है, इसने अपना प्रॉपर्टी का शेयर छोड़ दिया है। इट मीन्स शी इज़ वेरी ग्रेट। इसलिए मैं इस बहन को कहूँगा, अपनी महानताओं को अपने अंदर अवेयर रखो, उसकी स्मृति में रहो कि हम बहुत महान हैं और ये संपत्ति आदि न किसी के साथ गई न किसी के साथ जाएगी। एक छोटा सा अनुभव सुना दूँ। आज ही कोई मुझे बहन मिली कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, 2 बच्चे बड़े हैं, एक एमटेक फाइनल में है और दूसरा बीटेक 3rd ईयर में है। मैंने कहा फिर पैसे आदि का? कहा नहीं, पेंशन हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है और उससे हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह चलता है। मैंने कहा बच्चे कैसे हैं? कि बहुत अच्छा ज्ञान योग करते हैं, दोनों बाबा के सपूत हैं ऐसा लगता है। पर कहा मेरा भाई ऐसे ही मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। मेरा बाप विल लिख कर भी गया था, लेकिन वो कहता मैं इसे मानता ही नहीं हूँ, तो क्या मैं केस करूँ? देखिए एक ऐसी चीज़ थी कि प्रॉपर्टी, एक अच्छी संपत्ति उसके हिस्से में आ रही है, लेकिन भाई उसे देना नहीं चाहता। मैंने उसे समझाया कि मुझे तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत भाग्यवान हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे तो इतना कमाएंगे कि उन्हें भी खिला देंगे। कह देना कि आओ
तुम भी हमारे पास ही आके रहो और खाओ, तुम हम्म, चिंता ना करो, तुम अब शिव बाबा की संतान हो, हम्म, उसकी अथाह प्रॉपर्टी तुम्हें मिल चुकी है, छोड़ो इसको। अब इस केस आदि के झंझट में जाना, 10-20 साल केस चलना और रात दिन टेंशन रहना, वो प्रॉपर्टी से ज़्यादा तो खर्चा इसमें हो जाता है, टेंशन में। जी, क्योंकि टेंशन की कोई कीमत लोग आंकते नहीं है, पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है ना मनुष्य को। तो संपत्ति आदि, जो लोग संपत्ति के कारण बहुत बुरे काम कर रहे हैं, दूसरों का हिस्सा हड़प रहे हैं, वो तो सचमुच बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये पाप की संपत्ति उनके बच्चों को भी सुखी नहीं रहने देगी, उनको भी अच्छा नहीं रहने देगी। कोई बीमारी आती है, कई अनहोनी घटनाएं घटती हैं। इसलिए बहुत बड़ी संपत्ति है कि परिवार सुखी रहे, बच्चे चरित्रवान हो, हमारे परिवार में प्यार हो, शांति हो, खुशी हो, अपनापन हो, रोटी कम मिल जाए चलता है, ये सब होना चाहिए। जी, जी, तो खुश हो गई तो कहा मैं बिल्कुल नहीं, मैं कहे तो तुम्हारा ही भाई छोड़ दो, कहो तुम खुश रहो हमारी संपत्ति भी लेके, हमारे पास बहुत संपत्ति बाबा ने दी, एकदम खुश हो गई। जी, जी, तो इनको मैं कहूँगा, इन्होंने तो पहले ही छोड़ दी, कितनी बड़ी महानता है। और इनकी दूसरी महानता ये कि अपने संबंधों को बहुत स्वीट बनाना चाहती हैं, जी, तो आधा घंटा अपने भाई को रोज राजयोग मेडिटेशन का दान भी करेंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ये 21 दिन तक ऐसा कर लेती हैं तो इनके संबंधों में मधुरता आ जाएगी। क्या पेरेंट्स को रहता है जी, क्योंकि पता है कि आगे चल के बच्चों को ऐसी तकलीफ हो सकती है, हमारे रहते भी, हमारे जाने के बाद भी। कुछ सजेस्ट करेंगे कि पेरेंट्स अपने 2, 3, 4 जो भी उनके बच्चे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि आपस में लड़े ना, प्यार उनका बना रहे। देखिए, मैं तो बहुत जो बड़े लोग माता पिता मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें पहले ही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको 4 बच्चे हैं हम्म, और आपका बिजनेस है तो अभी से सबको एक अलग अलग बिजनेस दे दो। दुकानें हैं तो अलग अलग दे दो, प्रॉपर्टी भाई ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ताकि उनमें आपस में प्यार भी बना रहे। और ये जो संपत्ति जो विनाशी है, इसके कारण जो भाई भाई में शत्रुता होती है, बोलचाल भी बंद हो जाती है, एक कड़वाहट बन जाती है, उससे भी सब मुक्त हो जाएंगे। इनके माँ बाप को भी चाहिए कि दोनों को बैठा के बहुत प्यार आपस में पैदा कराएं, और लड़की का हिस्सा उसे दे देना चाहिए, क्योंकि वो कन्या है, और कन्याओं का हिस्सा लेने से कभी जीवन सुखी नहीं होता है। उसको भी सुख मिले, हम भी सुखी हों। तो फादर को बैठकर बहुत अच्छी तरह विचार विमर्श करके आपस में उनका प्यार पैदा करा देना चाहिए। और जो प्रैक्टिस इनको मैंने बताई वो ये 21 दिन करेंगे तो इस सब में बहुत फायदा होगा। क्योंकि कई बार पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं रहते जी कि बिजनेस कुछ ऐसा होता है जिसमें सभी बच्चे एक साथ मिलके लगे हुए होते हैं। ये तो बाद की स्थिति आती है जब कभी कुछ अनबन होती है तो मुझे हिस्सा चाहिए आदि वाली। तो वो चाहते हैं कि हाँ, साथ भी रहें तो अच्छे से बिजनेस फले फूले, हम किसी और के साथ शेयर क्यों करें, आपस में बच्चे ही करें, आपस में बच्चे ही करें, प्यार भी बना रहे, ऐसा भी कुछ हो सकता है? वही कि बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि चारों बच्चे योग्य होते हैं और मिलके जो वो काम करते हैं वो बहुत सुंदर होता है, मिलके ही करना चाहिए। लेकिन उनका जो प्रॉफिट होता है उसकी परसेंटेज सभी को इक्वली या जैसे भी चाहे बांट देनी चाहिए पहले, तो एक नॉर्मल रूप से चलता रहे। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फतेह जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए, चर्चा के लिए। सभी को बहुत सुंदर समाधान प्राप्त हुआ है और अपने जीवन में जरूर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहाँ कहीं बात आती है घर परिवार की एकता की, वैसे मैंने शुरुआत तो की थी कि प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सारी बुराइयां जाएं, और सचमुच यदि बुराइयां जाएंगी तो आपस में ये जो प्यार है, समरसता है परिवार में बनी ही रहेगी। तो हम ऐसी प्रार्थना, राजयोग का अभ्यास तो जरूर करते रहें। लेकिन एक बहुत ही प्रेरक सा प्रसंग है जो बचपन में भी आप लोगों ने सुना होगा कि पिताजी का बिल्कुल ही मृत्युशैया पे लेटे हुए थे, अपने चारों बेटों को उन्होंने बुलाया और कहा, एक एक लकड़ी दी, कहा इसे तोड़ो, तो सबने तोड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि अब इन लकड़ियों का एक गट्ठर बना दो, अब इसे तोड़ो। तो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाए। तो पिताजी ने बहुत प्यार से उन्हें यही सीख दी कि जब हम आपस में एक होकर के रहते हैं ना, तो कोई भी हमें तोड़ नहीं पाता, बल्कि हम आगे बढ़ते हैं, समृद्धि होती है। और यदि हम अलग अलग रहते हैं तो शायद हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसीलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए, परिवार का मतलब ही यही है कि आपस में प्रेम हो, सम्मान हो, सहयोग हो, छोटी मोटी बातें हो तो आपस में बैठ के उसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन एकता यदि हो ना तो बहुत आनंद आता है, और इसमें प्रार्थना और मेडिटेशन
बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जब भ्राता जी ये कह रहे थे प्रार्थना और मेडिटेशन में जो डिफ़रेंस वो बता रहे थे, तो मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि प्रार्थना अर्थात वन वे कम्युनिकेशन। हम ईश्वर से बात करते हैं, ईश्वर को हम कुछ कहते हैं और कहते ही रहते हैं, लेकिन उधर से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो पता नहीं चलता। लेकिन मेडिटेशन, राजयोग अर्थात टू वे कम्युनिकेशन, हम बोलते भी हैं और उनसे सुनते भी हैं। तो ये बड़ा अच्छा होगा ना कि हम बोलें और वो भी हमसे कुछ बोलें। तो ये राजयोग के माध्यम से हो पाता है, जिससे जीवन की समस्याएँ बहुत सरल और बहुत सहज हो जाती हैं। तो आपका जीवन खुशहाल हो, सरल हो, सहज हो, आप भी प्रार्थना और साथ ही मेडिटेशन की ओर बढ़ें, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।